हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिन्हा स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं कक्षा 10वीं 2022-23 का ये अर्धवार्षिक पेपर है और विषय है गणित। इसमें कुछ निर्देश दिया है वो पढ़ लेते हैं। इसमें सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, कैलकुलेटर के प्रयोग की अनुमति नहीं है। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 के 3 खंड होंगे जो प्रत्येक 5 नंबर का होगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब में रिक्त स्थान और उसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 से 6 अति लघुत्तरी प्रश्न है जिसमें 2 अंक निर्धारित है। 7 से 10 अति लघुत्तरी प्रश्न है जिसमें 3 अंक निर्धारित है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 11 से 14 लघुत्तरी प्रश्न है जिसमें 4 अंक निर्धारित है। प्रश्न नंबर 15 एवं 16 लघुत्तरी प्रश्न है जिसमें 5 अंक निर्धारित है और प्रश्न नंबर 17 तथा 18 दीर्घोत्तरी प्रश्न है जिसमें 6 अंक आवंटित है। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है बहुपद x² प्लस x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल होगा। अगर शून्यकों का योगफल देखें तो इसके लिए फार्मूला होता है -b/a। तो -b/a वाला फार्मूला लगाएंगे तो -b की जगह होगा -1/1। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर अ -1। अब इसमें दूसरा प्रश्न है sin² 60 प्लस cos² 60 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए कोण दोनों में बराबर है 60 डिग्री। तो इसके लिए एक फार्मूला है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 लिखा है विकल्प नंबर अ 1, ये इसका उत्तर होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा है वृत्त का अंश माप होता है। तो वृत्त का अंश माप होता है 360 अंश, विकल्प नंबर द इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है x² माइनस 25 का गुणनखंड होगा। तो x² माइनस 25 को लिख सकते हैं हम x² माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा x माइनस 5। x माइनस 5 दिया है, विकल्प नंबर ब इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसमें पांचवा प्रश्न है यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना छमाही आधार पर की जाती है तो वार्षिक दर को किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर स आधा। अब खंड ब देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है एक विषम और एक सम संख्याओं का योग सदैव होता है। तो एक विषम और एक सम संख्याओं का योग करें तो होगा विषम। तो हमको खाली स्थान में लिखना है विषम। इसी प्रकार इसमें प्रश्न दूसरा है यदि a अनुपात b अनुपात c हो तो मध्य अनुपाती होगा। तो मध्य अनुपाती होता है b² इक्वल ac, यहाँ आपको लिखना है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर तीसरा है समरूप बहुभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। तो इस खाली स्थान में आपको लिखना है बराबर होते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 है शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है। तो शिक्षा उपकर है वो देय आयकर की राशि पर लगाया जाता है। तो खाली स्थान में आपको लिखना है देय आयकर। इसमें पांचवा है मूल बिंदु के निर्देशांक खाली स्थान होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0। अब इसमें खंड सा है सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला है दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांग सम होते हैं। तो दो त्रिभुज सदैव सर्वांग सम नहीं होते, तो ये असत्य हो जाएगा। अब इसमें दूसरा है बिंदु -5 7 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम चतुर्थांश में देखें तो वहाँ x और y दोनों धनात्मक होते हैं और यहाँ x ऋणात्मक है, तो ये कथन भी असत्य होगा। इसमें तीसरा देखते हैं वर्ग समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है, वर्ग समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। अब इसमें प्रश्न नंबर चौथा है दो प्राकृत संख्याओं के योग में क्रम विनिमय के गुणधर्म का पालन होता है। तो ये बिल्कुल सत्य है। अब इसमें प्रश्न नंबर 5वां है tan 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो tan 90 डिग्री का मान होता है अनंत और यहाँ लिखा है 1, तो ये असत्य हो जाएगा। अब आगे और प्रश्नों को देखते हैं। तो प्रश्न नंबर दूसरा है 2 cos 67 अंश sin 23 अंश। तो cos 67 अंश को हम लिख सकते हैं cos 90 ऋण 23 अंश और इसका एक फार्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल होता है sin थीटा। तो ये वाला फार्मूला लगाकर हमको हल कर लेना है, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। अब प्रश्न नंबर तीसरा है 7 3 21 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती को हमको एक समान लेना है और इनको हल करना है। चौथा है बिंदु 3 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो मूल बिंदु का निर्देशांक हमको लिखना है 0 0 और दूरी वाला फार्मूला लगाकर इनको हल कर लेना है।
प्रश्न नंबर 5 है वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल 3 और 8 है। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले मूलों का योग निकालना है, तो 3 धन 8 कर लेना है। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल निकाल लेना है, 3 गुना 8। अब इसका एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। इसमें हमको मान रख लेना है, फिर ये हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है समांतर श्रेणी 9, 5, 1, ऋण 3 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो nवां पद के लिए सूत्र होता है ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर ए डी और एन का मान रख देना है, तो 10वां पद निकल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7 है वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल 0 के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति हमको बताना है। प्रश्न नंबर 8 है सिद्ध कीजिए कि साइन का पावर 4 थीटा माइनस कास का पावर 4 थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बायां पक्ष व दायां पक्ष लेकर सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 9 है सिद्ध कीजिए कि किन्हीं दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 का गुणज होता है। तो यहाँ पर भी आपको सिद्ध करना होगा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 10 है जांचिए कि क्या x माइनस 1 बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स का पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड तब होगा जब इसका शेषफल है वो 0 होगा। तो यहाँ पर आपको भाग देकर देखना है। प्रश्न नंबर 11 है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 36:16 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इसी में अथवा भी दिया है यदि किसी त्रिभुज ABC में AD लंब BC हो तो सिद्ध कीजिए कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर इक्वल BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब प्रश्न नंबर 12 है 11 और ऋण 5 के बीच 3 पदों को निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर 3 पद हमको रखना है A1, A2 और A3 मानकर। प्रश्न नंबर 12 में अथवा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्न समीकरण निकायों का अद्वितीय हल हो kx प्लस 2y इक्वल 5, 3x प्लस y इक्वल 1। प्रश्न नंबर 13 है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है जिसको सिद्ध करना है। इसी में अथवा है सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। प्रश्न नंबर 14 है वर्गों की एक भुजा का माप उनके परिमापों की सारणी में प्रदर्शित किया गया है। सारणी के आंकड़ों से आलेख बनाइए। तो यहाँ आलेख बनाना है हमको x अक्ष पर वर्ग की भुजा का माप और y अक्ष पर उसका परिमाप रख देना है। इसी में अथवा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6, 0 से होकर जाती है। प्रश्न नंबर 15 है मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाते में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% हो तथा ब्याज प्रति 6 माही संयोजित किया जाता है तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितनी धनराशि देगा। इसमें अथवा भी दिया है रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत ब्याज की दर से उसे 222 रुपये ब्याज मिलेगा। अब प्रश्न नंबर 16 है 4 सेंटीमीटर माप वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त खींचिए एवं रचना के पद भी लिखे। यहाँ परिगत वृत्त की रचना करना है और रचना का पद हमें लिखना है। इसमें अथवा भी है एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, साथ ही एक और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB इक्वल 2/3PQ। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 17 समीकरण हल कीजिए cos थीटा अपन 1 माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 4। तो बायां पक्ष को लेकर हल करना है यहाँ और 4 लाना है। इसी में अथवा भी दिया है एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितना चला। अब अंतिम प्रश्न है 1 और 100 के बीच प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 3 के गुणज हो। इसका अथवा भी है दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 85 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से अध्ययन कर लेना। और गणित के अतिरिक्त अन्य विषय के पेपर भी आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।